आज हम चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स के ग्रेड 9 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सारे यहाँ पे निकाल लिए आपके सामने, जिसमें पहले न्यूमेरिकल आपके पास मौजूद है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहे हैं कि आपने मोमेंटम फाइंड आउट करना है। एक बॉडी है जिसका मास 6 किलोग्राम है और जो उसकी स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला के पास ये लिखा है P = mv, और मोमेंटम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वो P से करते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपके पास होता है कि किसी भी चीज़ का डेटा बनाना, और डेटा बनाने के लिए आपको तमाम चीज़ों की यूनिट्स याद होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा किलोग्राम। किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास, तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि मास हमारे पास कितना है, 6 किलोग्राम। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, हमने P से डिनोट कर दिया कि हमें फाइंड करना है। वेलोसिटी क्या क्या देखिए, तो वेलोसिटी मेंशन भी करा हुआ है, साथ साथ बोला हुआ है मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले आपने एक काम कर लेना है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपको सबकी यूनिट्स याद है। जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वेलोसिटी कितनी की हुई है, 25। सिंपल, हमने सिर्फ फॉर्मूला मेंशन करा। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है, तो मास की वैल्यू क्या है आपके पास 6 और वेलोसिटी क्या की हुई है आपके पास 25। तो 25 और 6 के बेटा मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 150। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द ड्राइव यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850 किलोग्राम। बेटा फोर्स की हुई है 3400 न्यूटन। न्यूटन देखिए लिखा है, मतलब फोर्स भी है, यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ भी है, और न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और आपका मास गिवन है 850 किलोग्राम, तो आपने मास कह दिया 850 है। आपको एक्सटेंशन फाइंड आउट करना है, तो आपने एक्सटेंशन कह दिया मुझे मालूम करना है। फार्मूला फोर्स का क्या है, F = m है। सिंपल, फोर्स की जगह बेटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3400, मास कितना है 850, ये ऐसे आ गया 850 मल्टीप्लाई और हमारे क्या हो गया डिवाइड। तो सिंपल हमने 3400 को 850 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा आंसर आया 4, और एक्सटेंशन की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Find the mass of a body which is accelerated by applying force of 200 Newton that change the velocity 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा एरर भी है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, तो ये एक्सीलरेशन की बिना आप यूनिट से पहचान गए। और 200 न्यूटन मतलब फोर्स की बिना, तो फोर्स आपके पास है 200 न्यूटन। और क्वेश्चन के स्टार्ट में देखिए बेटा लिखा हुआ है फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी, इसका मतलब आपको मास क्या करना है, दफ़ा फाइंड करना है। सेम फार्मूला है, बस आपके पास रिक्वायरमेंट अब अलग हो गई है। अब आपको मास मालूम करना है। फोर्स की जगह 200 आ गई है वैल्यू, मास आपको रिक्वायर्ड है, ए की जगह क्या आ गया 36, और हमें मैथ्स का रूल पता है, ये हम पीछे भी कर चुके हैं। 36 से मल्टीप्लाई और हमारे क्या हो गया डिवाइड, तो 200 को 36 से डिवाइड कर दिया, तो मास आपके पास आ गया 5.55 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लास्ट टाइम भी आ चुके हैं पेपर में, ग्रेड 9 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 किलोग्राम। एक बॉडी है, सपोज करें एक इंसान है, वो उसका मास 60 किलोग्राम है, उसका वेट मालूम करना है आपने। अर्थ पे अलग मालूम करना है, मून पे अलग, मार्स पे अलग। अभी आपके पास तीनों अलग अलग प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स पे ग्रेविटी की वैल्यू अलग होगी। जैसे ज़मीन पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, मून पे ग्रेविटी की वैल्यू 1.6 है, और मार्स पे ग्रेविटी की वैल्यू 3.7 है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे डेटा में मेंशन कर दी। आपके पास ग्रेविटी के आगे मैंने ई लगाया, मतलब ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये ग्रेविटी ऑफ मून और ये ग्रेविटी ऑफ मार्स। ठीक है, इस मार्स को मैंने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपल सी बात है बेटा, वेट का फॉर्मूला होता है W = mg। ठीक है, ये अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लें। ठीक है, ये फॉर्मूले ये वेट का फॉर्मूला है आपके पास W = mg। ठीक है, सिंपल मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली ग्रेविटी आप अर्थ से मालूम कर रहे हैं, तो आप 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से। सेकेंड टाइम आप ग्रेविटी 1.6 ले लेंगे, क्योंकि आप मून से मालूम कर रहे हैं, क्योंकि मून पे ग्रेविटी कितनी थी 1.6 और मास पे कितनी 3.7। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंसान अगर आप प्लैनेट्स पे चेंज हो रहे हैं, तो जैसे जैसे आपके पास प्लैनेट चेंज होते रहेंगे, तो आपका ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि जब आप ज़मीन के ऊपर हैं, अर्थ पर हैं, तो आपका मास, आपका वेट क्या है। जब आप मून पे जा रहे हैं तो आपका वेट क्या है, और जब आप मार्स पे जा रहे हैं तो आपका वेट क्या है। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस ग्रेविटी के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन, अब ये 4 क्वेश्चन तो हो गए।
कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, बहुत आसान से क्वेश्चन है, हम साथ साथ मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ आपसे कैसे करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। मैं बात करूँ सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की, ठीक है। फार्मूला बेटा आपके पास है सेंटीपिटल फोर्स का Fc = mv²/r, ये सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला है, और ये फार्मूला है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का v²/r। मैं आपको इसलिए भी करवा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी करने चाहिए, सब चीज़ें आपके पास जो है वो सॉल्व मौजूद ना हो, कोशिश करनी है आपको खुद से सॉल्व करें। अब अगर आपके पास देखिए, आपके पास एक गिवन कंडीशन हो कि भाई एक बॉडी है जिसका मास सपोज करें कुछ भी है, सपोज करें बोला वो बॉडी का मास जो है ना 70 किलोग्राम है, वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है। जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे चलेगी ना, देखिए सर्कुलर निकला है सर्किल से, जब कोई बॉडी सर्किल में हम कोई किसी बॉडी का लेंथ नहीं देखेंगे तो उसको हम लेंथ नहीं कहते, उसको हम लेंथ नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेडियस। तभी आप देखें दोनों जगह यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर है, ठीक है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर से निकला है ना, तो सेंटर जब के पास जब भी आएगा जो उसकी लेंथ आएगी उसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट करेंगे। होगी वो लेंथ ही, यूनिट उसकी मीटर ही होगी, लेकिन रिप्रेजेंट उसको आप रेडियस से करेंगे, ठीक है। तो सपोज करेंगे आपके पास मास दिया हुआ है, वो सर्कुलर ट्रैक है, सपोज करें आपकी कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रही है, टर्न ले रहे हैं आप, ठीक है। तो रेडियस उसका कोई ना कोई रेडियस होगा, सपोज करें रेडियस आ गया 10 मीटर, ठीक है। अब आपसे वो कह रहे हैं उसकी वेलोसिटी जो है सपोज करें वो चल रही है 20 मीटर/सेकंड, ठीक है। अब आपने मालूम करी सेंटीपिटल फोर्स, तो बेटा यहाँ पे देखें m की जगह आप रख देंगे 70, वेलोसिटी की जगह आ जाएगा 20 और नीचे रेडियस आ जाएगा 10। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे पहले आप, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हमसे डिवाइड कर देंगे यहाँ से। इसी तरह अगर उसकी सेंटीपिटल एक्सीलरेशन मालूम करनी है तो वेलोसिटी गिवन आपके पास कितनी बेटा 20 का स्क्वायर निकालेंगे, सपोज करें 400 आ जाएगा, और रेडियस आपको दिया हुआ 10, तो स्क्वायर निकालने के बाद आप रेडियस से डिवाइड करेंगे तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एक्सीलरेशन की यूनिट जो होती है वही यूनिट रहेगी, यूनिट सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की होती है मीटर/सेकंड², और ये फोर्स है तो फोर्स यूनिट जो है वो सिर्फ आपको पता है वो क्या होगी, न्यूटन। अच्छा, एक चीज़ का आपने साथ साथ ख्याल रखना है जो अभी आपके साथ आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर मौजूद है, कि हमें जो है वो हमेशा SI यूनिट को कंसीडर करना होता है। SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे सेंटीमीटर में आपके पास गिवन वैल्यू होती है, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं, या अगर ग्राम में वैल्यू दी हुई होती है तो उसको आप सब किस में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम में, ऐसा ही है ना। इसी तरह अगर आपके पास वैल्यू वेलोसिटी की km/h में दी हुई हो, km/h, तो उसको आपने चेंज करना है मीटर/सेकंड में। कैसे करेंगे, ये बुक में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था 72 km/h, मैं आपको इसलिए हेल्प करूँ क्योंकि आपने करना है अभी, ठीक है। तो 72 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में लाने के लिए 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, उसको आप डिवाइड कर देंगे 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 20 मीटर/सेकंड। तो फिर आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आपने ये क्वेश्चंस जो है वो घर पे सॉल्व करना है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।